Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing great during this pandemic. Today we are going to discuss about the syllabus and all the activities of your mathematics syllabus. मैंने आपके mathematics syllabus में दो chapters attach ऐड किए थे. Chapter number 5 is exponents and then chapter number 6 is direct and inverse variation. Okay, उम्मीद है आप सबको ये वाली शीट्स रिसीव हो गई होंगी. ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट्स हैं जो कि आपको पेपर में भी आपकी जो फर्स्ट टर्म की असेसमेंट्स हैं उसमें ये ऐड होंगी. ओके, जब हम लोग अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. मैंने जो आपकी फ़र्स्ट शीट है एक्सपोनेंट्स, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं. देन नेक्स्ट शीट पे मैंने आपको इसके आंसर्स मेंशन कर दिए थे ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप अपना आंसर चेक कर सकें. अब हम लोग देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay students, I have noted the first question from your worksheet which is 4 plus bracket 1 by 2 bracket close raised to power 3 multiply by 32. यहाँ पे हम लोग इन एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे. एक्सपोनेंट्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास एडिशन का अभी ऑपरेशन है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, देन ब्रैकेट्स हैं एंड उन ब्रैकेट्स की पावर भी है. तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस रूल से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा. हमारे पास मैथमेटिक्स में एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मैथ्स रूल. ओके, दिस व्हाट इज दिस रूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. बी फॉर ब्रैकेट्स, O for operations, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. That's mean हमने इस रुख का, हमने इस डायरेक्शन में अपने मैथमेटिक्स के जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो सॉल्व करने हैं. आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, उस इक्वेशन में आपने ये वाला रूल अप्लाई करना होता है. इसका मतलब जब भी कहीं आपके पास ब्रैकेट्स, कोई भी ऑपरेशन ब्रैकेट्स, देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ पावर. जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 पावर है, ठीक है, और पावर का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है. 2, 3, 4, 5 डिफरेंट टाइप्स की पावर हो सकती हैं, वो ऑर्डर ऑफ पावर. देन डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. अब दैट्स मीन हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें ये सब ऑपरेशन हैं. इनमें से कोई भी ऑपरेशन है तो आपके पास ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो ऑपरेशन सॉल्व करना है वो है ब्रैकेट्स. नंबर 1 पे हमने क्या सॉल्व करना है, हमेशा ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स डिफरेंट काइंड की हो सकती है. ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट होती है इसको हम मिड ब्रैकेट कहते हैं, और जो ये वाली ब्रैकेट होती है स्क्वायर वाली, इसको हम लार्ज ब्रैकेट कहते हैं. हमने इस ऑर्डर में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, स्मॉल, मिड एंड देन लार्ज ब्रैकेट. ओके, फर्स्ट नंबर पे हमने अपनी ब्रैकेट सॉल्व करनी है. सेकंड नंबर पे हमने क्या, अपने पावर्स को सॉल्व करना है. ओके, पावर्स को सॉल्व करना है. देन डिवीजन का ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन का, देन एडिशन का एंड देन सब्ट्रैक्शन का. ओके, ये हमारा ऑर्डर है. इस ऑर्डर में हम लोगों ने इसको परफॉर्म करना है. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन. दिस इज़ आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ आपका राइट कर लिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ. आपके इसके ऊपर आई थिंक 10 क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म 10 क्वेश्चंस. मैं आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगी. बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग उनको खुद सॉल्व करेंगे. अब देखें, इस इक्वेशन में हम लोगों ने चेक करना है हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस गिवन है. हमारे पास एडिशन है, यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, ऑर्डर ऑफ पावर एंड देन मल्टीप्लिकेशन है. ओके, यहाँ पे हम लोग अपना ये वाला रूल चेक करते हैं, ये वाला रूल चेक करते हैं. इसमें हमें ये बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. ओके, यहाँ पे, और देन ऑर्डर ऑफ पावर को. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारी ब्रैकेट है एंड ऑर्डर ऑफ पावर. यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन. आपने इज इक्वल्स टू का साइन डालना नहीं भूलना. 4 प्लस, अब देखें जो अंदर वैल्यू है जिसके ऊपर कोई, जिस वैल्यू की पावर कोई नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा क्या, उसकी पावर क्या होती है, हमेशा 1. 1 के ऊपर हमारे पास कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब इसकी पावर 1 है. सेम एज इट इज़ 2 के ऊपर कोई पावर मेंशन नहीं, दैट्स मीन इसकी भी पावर 1 है. तो यहाँ पे हम लोग ये वाले 3 को ये वाले पावर के साथ ऐड कर देंगे. 1 इसकी पावर में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3. ये हमारे पास होगी ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है. देन मल्टीप्लिकेशन एंड 32 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमने क्या सॉल्व करना है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, 3. ये वाली हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है. इस वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं. 4 प्लस 1 3 1 ज़ा 3 over 2
3 वन ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 32, नीचे आ जाए 4 प्लस, अब 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक है 1, ये आप यहाँ पे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे साइड पे आपने ऑब्वियसली अपनी शीट में एक रफ वर्क का लाइन लगाई होगी, रफ वर्क के कॉलम में आप जाएं और यहाँ पे 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 की पावर क्या है 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आप इसका आंसर 1 लिख दें। देन डिवीजन में 2 रेज़ टू पावर ऑल्सो 3, दैट्स मीन 2 को भी आप क्या करेंगे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज़ 2 टू द 4, 4 to the 8, the answer is 8, okay, then multiply by 32, we are going to perform next operation। अपने इस वाले रूल के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास इसके बाद क्या ऑपरेशन आ रहा है, हमने ऑर्डर ऑफ पावर भी सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट्स भी सॉल्व कर लिए, देन हमारे पास डिवीजन है, क्या हमारे पास इस वाली ब्रैकेट में इस वाले उसमें डिवीजन है, यस हमारे पास ये डिवीजन है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं अभी एज इट इज़ तो इसको पॉइंट्स में वैल्यू लें, अगर आप इसको फ्रैक्शन में रहने देना चाहते हैं वो ज़्यादा इजी है, हम लोग फ्रैक्शन में कैसे इसको रहने देंगे, देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो अब हमारा ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ये है 32 के साथ और 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन यहाँ 32 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे आ जाएगा 1, ओके, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 8, अब यहाँ पे देखें 8 32 के साथ क्या कट हो रहा है, 8 के टेबल में 32 आता है, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, ठीक है, ये आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। देन नेक्स्ट मेरे पास नीचे स्पेस कम है मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ, नहीं तो आपने इसको नेक्स्ट लाइन में ही सॉल्व करना है, 4 प्लस 4 ओवर 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप रफ वर्क में देखें 4 डिवाइडेड बाय अगर 1 होगा तो वो 4 ही रहेगा, ओके, अगर 1 डिवाइडेड बाय 4 होता वो 4 के इक्वल नहीं होना था, उसका आंसर हमारे पास चेंज होना था, लेकिन अगर 4 डिवाइडेड बाय 1 है उससे 4 रहना, दैट्स मीन इज इक्वल्स टू 4, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 इसमें राइट कर लिया क्योंकि मुझे लगा शायद ये थोड़ा डिफरेंट है तो मुझे ये आपको करवाना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आंसर्स की एक शीट अटैच कर दी है, वो आंसर्स आपने साथ से मैच कर लेने हैं, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास रूल मेंशन है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारा सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो हमारे पास देखेंगे इक्वेशन लिखी हुई है 86 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5, ओके, जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला है वो है ब्रैकेट्स, तो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में ब्रैकेट्स नहीं है, दैट्स मीन ये वाला ऑपरेशन कैंसिल हो गया, हम यहाँ पे ये परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो अब हम लोग यहाँ से पावर ऑर्डर ऑफ पावर है यहाँ पे, ये देखें ये पावर लिखी हुई है, पावर मेंशन, दैट्स मीन हम लोग ये वाले ऑपरेशन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वो वाले एंड वाले ऑपरेशन की तरफ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इक्वल का साइन नहीं डालना भूलना, ठीक है, 86 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2, एज वी ऑल नो कि हमारा फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो है वो है पावर, ओके, 2 रेज़ टू पावर 5, मैंने आपको कहा है यहाँ पे आप लोगों ने साइड में जो आपका रफ वर्क है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जितनी उसकी पावर है उतने टाइम्स लिख लेना है, यहाँ पे 2 की पावर 5 थी, मैंने 2 को 5 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 2 ज़ा 16, 16 to the 32, okay, that's mean the answer we got is 32, we mentioned here 32 divided by 4 divided by 5, okay, हम लोगों ने अपना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। द नेक्स्ट वन इज डिवीजन, ये वाला हमारे पास जो ऑपरेशन है ये हमारे पास सॉल्व हो गया, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन, डिवीजन को देखते हैं डिवीजन कहाँ है, देखिए ये वाला ऑपरेशन जो है हमारे पास डिवीजन का है, ओके, दैट्स मीन जो 5 है हमारे पास वो डिवाइड हो रहा है 32 से,
यहाँ पे हम इसको करते हैं 86 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 4/5 माइनस 32। ओके यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका ऑपरेशन रिवर्स करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोगों को इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 32 डिवाइड बाय 4/5। अगर हम लोग इसको यहाँ पे और इजी करना चाहते हैं अपने लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले साइन को रिवर्स कर सकते हैं। डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन एंड वाइस वर्सा। अगर आपने डिवीजन को चेंज करना है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, और अगर आपने मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना है तो वो हमेशा डिवीजन में ही चेंज होगा, वो और किसी साइन में चेंज नहीं हो सकता। सेम एज इट इज़ प्लस को अगर हम चेंज करेंगे तो वो माइनस में चेंज होगा एंड वाइस वर्सा, माइनस प्लस में चेंज होगा। प्लस कभी भी मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन कभी भी प्लस में चेंज नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड प्लस एंड माइनस, इनका आपस में रिलेशन है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। अब अगर हमने चेंज किया तो उसका कोई ना कोई अफेक्ट भी तो होगा ना हमारी वैल्यू पे। तो उसका अफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास जो ये डिवीजन वाली इक्वेशन थी, ये 4/5 वाली, इसको हम उल्टा देंगे, इसको हम इन्वर्स करके लिख देंगे। ओके, ये 4/5 था तो हम इसको उल्टाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5/4, ये 5/4 बन जाएगा। हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक, इन्वर्स कर दिया, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन था विच इज़ डिवीजन, ये भी टिक, हम लोगों ने डिवीजन को सॉल्व कर लिया। विच इज़ द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमने यहाँ पे चेक करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 286 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 86 1 ज़ा 86 और 286 के नीचे कुछ नहीं है, तो दैट्स मीन जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे फ्रैक्शन में 1 होता है। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 32, सॉरी यहाँ पे आपने माइनस 32 को एज इट इज़ नहीं लिखना, बिकॉज देखिए यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं है तो आपने 1 लगा दिया। अब देखें, या तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें 32 को 5 के साथ, या फिर यहीं पे कटिंग कर लें, क्योंकि आपको पता है ना 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 ज़ा। अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यू बड़ी हो जाएगी और आपको डिफिकल्टी होगी, तो आप इसको यहीं कटिंग कर दें। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग इनको आपस में कट भी कर, डिवीजन है ना हमारे पास, फ्रैक्शन है, तो दैट्स मीन जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ कटिंग हो सकती है। जैसे मैंने 4 को 8 के साथ 4 को 32 के साथ कटिंग किया। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32। 4 के टेबल में मैंने इसको कट कर दिया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 ज़ा 40 एंड नीचे क्या है 1 1 सा 1, वो लिखे ना लिखे बात एक ही है। अब यहाँ पे देखें 2 और 86 कटिंग हो रहा है क्या, 2 के टेबल पे 86 आता है, दैट्स मीन यस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे लिखें 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 43 ज़ा 86। ओके, अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं हम वहाँ नीचे लिख लेते हैं 43 माइनस 40। तो 43 में से अगर हम 40 को माइनस करें तो विच इज़ इक्वल्स टू 3 and we got our answer। स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, बट आप लोगों को सबसे पहले समझना क्या है कि हम लोगों ने अपनी ये वाली जो स्टार्टिंग की इक्वेशन है इसको फॉर्म में कैसे लेके आना है। देखिए यहाँ तक अगर मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे ये पता है कि हमारे पास ये रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व करना है, तो आपका जो है जल्दी से जो है ये इक्वेशन सॉल्व होकर आप इसको कंक्लूड कर लेंगे। ओके, नंबर 6 विच इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होती है, दैट्स मीन दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह रहे हैं प्राइस एंड लेट्स से नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि अगर आप 5 टॉफीज खरीद रहे हैं या 5 चॉकलेट्स खरीद रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू 50 रुपीज़, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक टॉफ़ी आपको 50 रुपये की पड़ रही है और आपने एक टॉफ़ी आपको 10 रुपीज़ की पड़ रही है और आपने 5 टॉफ़ीज़ दी हैं, तो 5 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी आपकी 50 रुपीज़ की। अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपको कहा है कि आपने 10 टॉफ़ीज़ बाय करनी है और उन टॉफ़ीज़ की प्राइस क्या होगी,
ठीक है। तो दैट्स मीन हमें पता है कि अगर हम 5 के लिए 50 रुपये दे रहे हैं तो 10 टॉफीज अगर हम बाय करेंगे या 10 चॉकलेट्स हम बाय करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे ही देने पड़ेंगे ना। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट या नंबर ऑफ टॉफीज चॉकलेट्स इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी, प्राइस भी इंक्रीज होगी और नंबर भी इंक्रीज की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज कर रही हो, ये दोनों चीज़ें ही एक साथ डिक्रीज कर रही हो, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है, वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब होता है, चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज। सबसे पहले हमने देख लिया डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, या तो दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज कर रही हो या दोनों चीज़ें एक साथ डिक्रीज कर रही हो, तो वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, दिस वन इज इक्वल्स टू डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग कर लेते हैं इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल। अब आप लोग इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल में देख लें स्पीड और देख लें डिस्टेंस। ठीक है, आपकी गाड़ी है, आप सब ट्रैवल करते हैं, हम सब ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, पापा गाड़ी चला रहे हैं, ओके, हमारे बाबा गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे पास नहर, हम लोग माल रोड पे या नहर पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे पास वहाँ स्पीड लिमिट है, हम 70 की स्पीड से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। हम 70 किलोमीटर पर आवर पे अगर फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चला रहे हैं और डिस्टेंस हम उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, हम लोग गाड़ी फास्ट 70 पे चला रहे हैं, हम 70 की बजाय इसको 100 या 120 पे चलाना शुरू कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, दिस इज डेंजरस बट आई एम गोइंग टू गिव ओनली एग्जाम्पल। हम लोग 70 से 120 पे इंक्रीज कर देते हैं। ये ऑब्वियस बात है कि हम जितनी स्पीड इंक्रीज करेंगे उतना ही कम टाइम यहाँ पे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं टाइम लिखना भूल गई, हम लोग कितने टाइम में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 आवर में इसमें कवर कर रहे हैं, हम 120 किलोमीटर यहाँ पे 120 की स्पीड पे चल रहे हैं और टाइम हम अपना कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, हम एक ही घंटे में हम देखते हैं कि हमने कितना, पहले हमने अगर 70 की स्पीड पे जा रहे हैं तो हमने एक घंटे में 5 किलोमीटर तय किया। अब अगर हम स्पीड इसको 120 कर देते हैं, अपनी स्पीड हाई कर देते हैं, गाड़ी ज़्यादा तेज चलाना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक घंटे में अगर हमने टाइम कॉन्स्टेंट रखा हुआ है तो यहाँ पे हम मे बी 10 किलोमीटर कवर कर लें या मे बी 12 कर लें, मे बी हम लोग 8 कर लें। दैट्स मीन अगर हम यहाँ पे स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा, बंद कर,